हम्म। हाँ, तो आज हम आप लोगों को रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल के बारे में बताएंगे। क्या होता है रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज इन पैरेलल? जब हम बात करते हैं कनेक्शन इन सीरीज, तो जैसे दो रेजिस्टेंस होते हैं R1 एंड सेकंड रेजिस्टेंस R2, इस तरीके से होता है। रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज में हम जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन्हें एक ही लाइन में अटेंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ चलें तो सारे रेजिस्टेंस जो हैं हमें एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ से करंट फ्लो करता है इसके अंदर। सीरीज कनेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, इन ए इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट रिमेन सेम, करंट रिमेन सेम, जो करंट होता है वो सेम रहता है। V इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन potential get divided, like potential get divided, potential get divided। तो रेजिस्टेंस होता है वो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए किस तरीके से, इसे हम देखते रहा सर्किट डायग्राम के अंदर हमने दो रेजिस्टेंस लिए R1 एंड R2। यहां हमने एक बैटरी लगाई, एक स्विच दिया और इस तरीके से कनेक्ट किया, प्लस और ये स्विच है हमारा। यहां से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, दैट इज आई करंट। इसमें भी आई करंट फ्लो होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, दैट इज V1 एंड V2। पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। इलेक्ट्रिक करंट इन सीरीज रिमेन सेम बट पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। तो ऐसी करनी, टोटल पोटेंशियल कितना हो, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल दिखाएंगे हम तो वो हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 के बराबर। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 के बराबर हमारा हो जाएगा। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करके, फ्रॉम ओम्स लॉ V जो होता है बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू हम कह सकते हैं आई R1 प्लस आई R2 के बराबर हमारी वैल्यू निकल के आती है। नाउ V की वैल्यू में आई आर मिलती है तो आई आर हम यहां रख सकते हैं, तो वैल्यू बनती है आई R1 प्लस आई R2। दोनों में से आई कॉमन ले लेते हैं तो आई आर इक्वल्स टू आई R1 प्लस R2। आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल करते हैं तो आर की वैल्यू में मिलती है R1 प्लस R2 के बराबर। ये वैल्यू होती है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज की। ये थी दो रेजिस्टेंस के लिए। नाउ ये फर्स्ट, नाउ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है हमें, देखिएगा।
ये बैटरी प्लस माइनस और ये स्विच, यहाँ से करंट गया, करंट यहाँ डिवाइड हुआ और यहाँ से होते हुए करंट यहाँ से यहाँ चला गया। यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है। जब कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में इन पैरेलल कनेक्शन पहला ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है, व्हाट बी पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिवाइडेड, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेट रिमेन सेम बट इलेक्ट्रिक करंट गेट डिवाइडेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हो जाता है, दैट इज I1 I2, ये B और B सेम रहेगा। तो टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट I इक्वल टू होता है हमारा I1 प्लस I2 के बराबर। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, तो I की वैल्यू हमारी बनती है V अपॉन R के बराबर। तो अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो I इक्वल्स टू V अपॉन के R1 प्लस V अपॉन के R2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू हियर, हमें मिलता है V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V अपॉन R लेकर के V हमने बाहर निकाला, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, B से B कैंसल, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारी वैल्यू बनती है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल के लिए। इसी तरीके से अगर हम 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, व्हेन वी कनेक्ट 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हमारी वैल्यू बनेगी R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर n रेजिस्टेंस कनेक्ट करें इन सीरीज में, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश प्लस अप टू Rn। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो, इफ द ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड आर सेम, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, R इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R डैश डैश R n तक। तो ऐसी कंडीशन में जो R होगा वो बराबर हो जाएगा n R के बराबर, n R n। मीन टू से इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ये किस कौन सी कंडीशन है, सीरीज, इट इज कंडीशन फॉर सीरीज। वहीं पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन 1 अपॉन R1, 3 के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एन रेजिस्टेंस के लिए फॉर n r फॉर n r के लिए हमें मिलता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश अप टू Rn। सेम रेजिस्टेंस के लिए 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश डैश अप टू n।
1 अपॉन आर बिकम इक्वल्स टू एन अपॉन के आर, सो आर एन, सो आर इक्वल्स टू आर अपॉन का एन। तो हम क्या देख रहे हैं, इन पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है इन पैरेलल कनेक्शन आर डिक्रीज एन टाइम, एन टाइम्स, एन टाइम डिक्रीज कर रहा है, वहीं इसमें इंक्रीज एन टाइम, एन टाइम। तो क्या मतलब निकला, अगर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा करना चाहते हैं तो हम उसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अगर हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए तो उसे हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। नोट इट डाउन।